हो चुकी हैं। सरकार कानून वापस लेने के कोई मूड में नहीं है और इसके राजनीतिक लाभ भी कुछ पार्टियां उठा रही हैं, जैसे वैभव महेश्वरी की पार्टी। अब वो आज उत्तर प्रदेश में एंट्री करने का तरीका ढूंढ लिया। मतलब आपदा में अगर किसी ने राजनीतिक अवसर तलाशा तो वो है खान साहब के दोस्त की पार्टी, आम आदमी पार्टी। वीरेन जी, गो अहेड। देखिए, आज आपको ब्रांडिंग कर देंगे। आज मामला ये है कि किसान आंदोलन ने विपक्ष को क्या संजीवनी दी है। उत्तर प्रदेश में 4 साल के करीब सरकार होने वाली है और केंद्र में मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल है। मोदी सरकार के 7 सालों में ये पहला ऐसा मौका है जब इतना बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। आज एक बात ये कही गई कि जब नया कानून आता है, अगर जीएसटी आया था तो व्यापारी विरोध कर सकते थे और जितने कानून आए उनका लोग विरोध कर सकते थे कि इनकम टैक्स का विरोध करने लगे, उसका विरोध करने लगे। तो बीजेपी का लाया हुआ सब कानून सही है और कांग्रेस का लाया हुआ कानून खराब था। डंकल प्रस्ताव का विरोध किसने किया था इस देश में? ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का विरोध किसने किया था? क्या बीजेपी इन सब का विरोध नहीं करती थी तब क्या वो कानून सही थे या खराब थे? जी, ऐसा है कि जो हम करें वो सही और हम करें तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। बस बात इतनी सी है और कुछ नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि यूपी में चुनाव लड़ेंगे। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हम स्कूलों की व्यवस्था कॉन्वेंट स्कूलों से अच्छी कर देंगे सरकारी स्कूलों की तुलना में, आप कहते हैं कि हम स्वास्थ्य की सुविधा मोहल्ला क्लिनिक से बड़े बड़े अस्पतालों को फेल कर देंगे, हम फ्री बिजली देंगे, तो दर्द क्यों हो किसी को? केजरीवाल की पार्टी उत्तर प्रदेश में जितनी सक्रिय होगी बीजेपी को उतना डेंट लगेगा। बीजेपी यूथ आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा तो बीजेपी का नुकसान होगा। सवाल आम आदमी पार्टी को वोट देगा पढ़ा लिखा तबका तो बीजेपी का नुकसान होगा। तो दर्द तो बीजेपी को सबसे ज्यादा होगा। उत्तर प्रदेश में तो जाति आधारित राजनीति होती है, इनके साथ कौन सी जाति है? जात पर न पात पर, ये सब कोई अब सब बात खत्म हो चुकी है। अब बात होगी तो विकास पर। दिल्ली ने क्यों चुना आखिर केजरीवाल को 3 बार, ये बताएं। नहीं, मेरा इंटरेस्ट समझने में इनके पास चाबी कौन सी है कि बीजेपी को हरा देते हैं? इनसे चाबी जी, ये बीजेपी जो है 4 महीने में किसानों को 2000 रुपया देती है क्वार्टर में और 5 किलो फ्री राशन देती है। और अगर केजरीवाल फ्री बिजली दे रहे हैं और अगर स्कूल अच्छा कर देंगे, फ्री इलाज करेंगे, तो दर्द कहें? अब बराबरी मुकाबला है। अब आओ, तुमसे 2 हाथ आगे बढ़कर देने वाला आया है। तुम फ्री बांट रहे हो, ये भी बांटेंगे। न वो अपने घर से लाके दे रहे हैं, न ये अपने घर से देंगे। आज विपक्ष के साथ क्या स्थिति है? विपक्ष आज अखिलेश यादव निकलते हैं तो उनको नजरबंद कर दो, केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दो, विपक्ष पर मुकदमे ला दो, जेल में भेज दो, जेल में डाल, जेल भेज दिया जाए। इस तरह से विपक्ष का कोई दुश्मन है? लोकतंत्र में विपक्ष का तो होना अनिवार्य कहा गया है भाई। या तो एक दलीय सिस्टम कर दिया जाए चीन की तरह कि दूसरा दल होवे न करे, कोई विरोध ही नहीं करेगा भाई। ये सब चीजों को अब देखना होगा। लेकिन तो खान साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इग्नोर किया जाए। अब ये खान साहब की अपनी विचारधारा है भाई। ठीक है, नहीं कह रहे, नहीं कहा खान साहब, नहीं कहा कोई भी दल, अरे नहीं, कोई नहीं। अगर एमआईएम यहाँ आकर चुनाव लड़ती है, उसने बिहार में चुनाव लड़ा, किसको फायदा पहुंचाया, किसका नुकसान हुआ? अब यूपी में आएंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे? केजरीवाल लड़ेंगे, किसका वोट का नुकसान होगा? ये सब लोग अपना अपना आकलन करें। लेकिन किसान सड़क पर मर रहा है 20 दिन से, इस ठंडी रात में लोग बीमार पड़ रहे हैं और यहाँ पर बात हो रही हम पीछे नहीं हटेंगे। ना हटो भाई। इस देश में कहा गया कि जब मर्ज बहुत खराब हो तो कड़वी दवाई पीनी पड़ती है।
आप पियो कड़वी दवाई, 7 साल से पी रहे हो कड़वी दवाई, देखो कब इलाज का फायदा होगा। अब ये तो देश की जनता तय करे। वो जब तक बीजेपी को वोट देती रहेगी, बीजेपी का हर फैसला सही है। एक चीज आज मैंने और देखी कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी अचानक से बहुत तेजी से हमलावर हो गई। इनके प्रवक्ताओं से लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और सरकार ने तो एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की सिद्धार्थनाथ सिंह की। इतना भाव क्यों दे रहे हैं ये लोग आम आदमी पार्टी को? ऐसा है, संजय सिंह ने पूरा उत्तर प्रदेश मत रखा है, बाकी सबको तो कोई न निकलने की फुर्सत है, और जो निकलना चाहता है उसका ये घर में नजरबंद कर देते। लाठी डंडा पुलिस इनके पास है ही है। तो इन्होंने संजय को फ्री क्यों छोड़ रखा है? अरे फ्री कहाँ, 13 मुकदमा उन पर भी लादा, 13-15 मुकदमा। अब ये तो राजनीति में हिम्मत की बात है, जो निकलेगा, जो चलेगा, जो खोएगा वो पाएगा। नहीं, मैं ये नहीं एनालाइज करता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को इतना भाव क्यों दे रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी जो भी वोट काटेगी, बीजेपी का वोट काटेगी। बीजेपी इसलिए डरी हुई है, और आम आदमी पार्टी शहरी क्षेत्रों में असर डालेगी, आप देखिएगा। लेकिन दिल्ली वाली चाबी लेके आएंगे ये यूपी? अरे भाई, उनके पास इतना बड़ा बड़ा ऑफर है, फार्मूला है। ये 4 महीना में 2000 दे रहे हैं किसान को, गरीब को। वो कहेंगे हम हर महीना 2000 देंगे। बिजली बिल लो, हम 250 यूनिट दे रहे हैं फ्री जी, लो, देना है। खान साहब सबसे पहले अप्लाई करेंगे। भाई देखिए, लड़ाई अब राजनीति में कौन क्या ऑफर देगा इसी की तो है। ओके, किसका मैनिफेस्टो क्या है, कंक्लूड करें। अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा गया, जेल में बंद किया जा रहा है। बहुत कार्यकर्ता जेल में हैं। समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं सर फट रहे हैं। तो बीजेपी भी कभी विपक्ष में थी, वो भी चोट खाई है। तो चोट खाई है तो उसका बदला चोट से ले, फिर जनता अपना तय करेगी। चलिए 4 लाइन कहता हूं ब्रजेश जी। किसी चीज को जितना दबाओगे वो उतना और बड़े रूप में सामने आएगी। कि कितने चेहरे लगे हैं, चेहरों पर क्या हकीकत है और सियासत क्या, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। आप अपने संक्षिप्त संबोधन में वो महत्वपूर्ण बातें कहे जाते हैं जो हम लोग घंटों डिबेट करके भी उस तथ्य को नहीं निकाल पाते हैं, वो आप अपनी चंद लाइनों में वो बात कहे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, देखिए किसानों ने तो स्पष्ट कर दिया, जादौन जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपने सुनी होगी उनकी बात, उनकी पार्टी के नेताओं की भी बात